इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। देखिए इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस को, या वैसे भी कभी भी कैजुअल रीडिंग तो कभी नहीं करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस में क्या होता है, लैंग्वेज का ही खेल होता है। तो आपको कभी भी कैजुअल रीडिंग नहीं करनी है। टाइम दीजिए क्वेश्चन पढ़ने में, सोचिए और फिर जो है आराम से करिए। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आपको आता है। अगर नहीं आता तो भी वो बोल देता है, तो इसमें टाइम आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, तो पेशेंटली पढ़िए और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एडिशन या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसको अगर हम करेंगे तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनेगा, अभी पढ़ा था। और ये दो टाइप के होते हैं, या तो डबल सॉल्ट होगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, यही तो पढ़ा था। या तो यहां पे डबल सॉल्ट बनेगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। अभी अपन ने थ्योरी यहीं तक पढ़ी है, डबल सॉल्ट तक। तो आप देखिए, ये तो सिंपल सॉल्ट है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, यही आंसर है। नॉट पूछा गया है, मैंने कहा कैजुअल रीडिंग नहीं करेंगे। तो ये दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये भी दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहां पर भी दो कंपाउंड है एडिशन में, तो आंसर इज दिस। तो आंसर इज दिल्ली। समझे, समझे मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक समझ में आया। अभी स्टार्टिंग थ्योरी है, बहुत बेसिक थ्योरी है। बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, क्वेश्चंस को करिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, करेंगे। क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, केयरफुली रीड करिए और अटेम्प्ट करिए। चलिए, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन आयन। कॉन्स्टिट्यूशन आयन मतलब जिससे वो बना हुआ है, ऑन एडिंग इनटू वाटर, मतलब एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है। एक्वा सॉल्यूशन किस कंपाउंड का सारे आयंस का टेस्ट देगा, तो अंडरस्टूड है डबल सॉल्ट देगा। बाकी तो ये सिंपल सॉल्ट जरूर है, लेकिन सिंपल सॉल्ट पीपीटी है, सिंपल सॉल्ट है लेकिन ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होगा। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सारे आयंस का टेस्ट नहीं देते, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है। ये डबल सॉल्ट सारे आयंस का टेस्ट देता है, तो आंसर इज ए। completely dissociates into simple constitution ions on adding into aqueous solution. डबल सॉल्ट सारे कॉन्स्टेंट आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। वैसे भी जहां पे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो समझ लेना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। स्क्वायर ब्रैकेट समझ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ये है ना, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर किसी सॉल्ट में आए तो समझ लीजिए वो कॉम्प्लेक्स है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं सारे कॉन्स्टेंट आयन, उनके कॉन्स्टेंट, उनका एक्वा सॉल्यूशन सारे आयंस का टेस्ट जो है नहीं देता। ठीक है, ओके, अब आगे बात करते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन करेंगे। ऑल सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का मतलब जिससे वो, जिस कैटायन आयन के कॉम्बिनेशन से वो सॉल्ट बना हुआ है। कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, किस एक्वस सॉल्यूशन
से सारे कांस्टेंट साइन के पॉजिटिव टेस्ट मिलेंगे। तो अभी बताया था अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ, तो ये सारे आयंस टेस्ट नहीं देगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ, ये भी बड़ा वाला ब्रैकेट जहां दिख जाए वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, पहचानने के तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, वैसे ही आयोनाइज नहीं होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड का CCl4 वाटर में आयोनाइज नहीं होते, तो यही डबल सॉल्ट है जो सारे आयंस का टेस्ट देगा। तो आंसर इज सी, इस आंसर इज सी। इसका अगर नाम पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कौन सा एलम है ये? इट इज क्रोम एलम। अब क्रोम एलम अगर मैं बोलता हूं, इट इज क्रोम एलम, तो क्रोम एलम अगर हमने लिखा, मोनोवैलेंट कैटायन नहीं लिखा नाम में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको फिक्स करना चाहेंगे तो हम लिख देंगे पोटेशियम क्रोम एलम। अब पोटेशियम क्रोम एलम अगर हमने बोल दिया तो फिर मोनोवैलेंट कैटायन वहां पोटेशियम ही होगा। लेकिन अगर मैं पोटेशियम नहीं लिखा, केवल क्रोम एलम लिखा, तो मोनोवैलेंट कैटायन वहां पे पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, अमोनियम भी हो सकता है, लिथियम नहीं होगा, लिथियम एलम नहीं बनाता, राइट। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर्स हैं इसमें। ओके, देखिए स्टेटमेंट से सब क्लियर आ रहा है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, वन आर मोर देन वन, ठीक है, वन आर मोर देन वन। MCQ नहीं लिखेंगे इसको, वन आर मोर देन वन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस तो है ही है। पहला अबाउट अलम्स, लिथियम डजंट फॉर्म अलम, सही है, ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा एक बात और भी है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करें, ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट, तो उस चीज को हाईलाइट जरूर करें। वैसे कभी कोई क्वेश्चन में भी हाईलाइट होता है, लेकिन ये अपनी तरीके से ध्यान रखें कि लास्ट में आंसर देते वक्त आप ट्रू आंसर देना है या फॉल्स आंसर देना है, तो लास्ट में आंसर देने वक्त आपको वो हाईलाइटेड पार्ट पे जाना है। अगर ट्रू आंसर पूछा गया तो ट्रू मार्क करेंगे, अगर फॉल्स पूछा गया तो फॉल्स के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे। ऐसे ही करेक्ट और इनकरेक्ट को भी हाईलाइट करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूछा गया करेक्ट, आपने आंसर दे दिया इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग, सिली मिस्टेक। कभी कभी पूछा गया इनकरेक्ट, आपने ध्यान नहीं दिया, करेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देके और जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, अभी मैंने बताया जितने भी एलम होते हैं सारे एसिडिक नेचर में होते हैं, सही है। इट्स एक्वा सोल्यूशन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आयन, थ्री टाइप्स ऑफ आयन होते हैं एलम में। एक एक मोनोवेलेंट कैटायन होता है, मैंने बताया था ना, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो यही तो आएगा। ट्राइवेलेंट कैटायन होगा 24H2, ये फॉर्मूला है। तो इसमें टेस्ट किसका आएगा, तीन काइंड का होगा, जिसमें दो कैटायन होंगे, मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट और सल्फेटाइन। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। ऑल एलम्स आर कलरलेस, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ट्राइवेलेंट कैटायन एसिडिक हो सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक कैटायन, अगर कोई डी ब्लॉक कैटायन है, कैटायन विद D1 और D9 कॉन्फिगरेशन, तो उसका कलर आएगा इन वाटर। तो उसका कलर आएगा, अगर D0 है colored in aqueous solution, aqueous solution। तो वाटर के अंदर वो कलर देंगे अगर वहां पे डी ब्लॉक कैटायन में कॉन्फिगरेशन D1 से लेकर D9 के बीच में है। अगर D0 है या D10 है
अगर कोई यहाँ पे ऐसा कैटायन है जिसमें D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, कोई मेटल कैटायन है डी ब्लॉक का, तो वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं आएगा। कैटायन इसका आगे एक होगा, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन होता है जिसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो डी एंड डी ट्रांजिशन इनमें पॉसिबल है, इनमें पॉसिबल नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये भी ऑल एलएम्स आर कलरलेस ऐसा नहीं है। अगर वहां पे डी ब्लॉक कैटायन में D0 D10 होगा तब तो कलरलेस है, लेकिन अगर D1 to D9 है तो कलर्ड हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, कलरलेस ऑलवेज ये ट्रू नहीं होगा। तो आंसर इज A, B, C। ठीक है, तो लिथियम एलम नहीं बनाता। एक्वा सोल्यूशन एलम के सारे एसिडिक होते हैं। एक्वा सोल्यूशन एलम का जो होगा 3 टाइप के आयंस का टेस्ट देगा, जिसमें 2 कैटायन होगा और 1 सल्फेट आयन होगा, क्योंकि एलम 2 सल्फेट सॉल्ट का ही कॉम्बिनेशन है। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।